एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस जीके टेस्ट को ज़रूर दीजिए और अपना जीके लेवल चेक कीजिए। इस टेस्ट में सिर्फ 15 क्वेश्चंस है। मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल सिंह। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोमल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल निम्नलिखित में से किस झील के मध्य में स्थित है? ऑप्शन ए गोल्डन झील, बी अमृत सरोवर झील, सी सुखना झील या डी हरिके झील। टाइम्स अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन बी यानी कि अमृत सरोवर झील, तो ये बिल्कुल राइट है। आपने 1 मार्क्स स्कोर कर लिया है। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो कि गोल्डन टेम्पल के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और इस मंदिर के बीच में जो झील है, इस झील का नाम है अमृत सरोवर झील। क्या है? अमृत सरोवर झील। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप जैसे जैसे हर क्वेश्चन को देखेंगे आपको खुद ही पता चलेगा कि कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। ओके, तो चलिए, अगर आपने दिया है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, बी पास्कल, सी न्यूटन, डी वोल्ट। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी कि न्यूटन। ओके, आप सभी को याद रखना है, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी वैलेंटीना टेरेस्कोवा या डी एडविन एल्ड्रिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन ए यानी कि यूरी गागरिन, तो बिल्कुल राइट है। ये यूरी गागरिन जो है ये पहले अंतरिक्ष यात्री है अंतरिक्ष में जाने वाले। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें दोस्तों, ये 1969 में चांद पर गए थे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में ये भी इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चांद पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि कब गए थे? 1969 यानी कि 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए देखिए मराठा, बी खिलजी, सी मुगल या डी लोधी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मराठा। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, ये आपको डेट याद रखना है, ये 14 जनवरी 1761 यानी कि 1761 में हुई थी। डेट याद ज़रूर रखिएगा और ईयर याद रखिए ज़रूर। ठीक है, डेट चाहे भूल भी जाए पर ईयर आपको याद रखना है। ठीक है, ये कि कब हुई थी? 1761 में हुई थी। और तीसरी लड़ाई जो है ये अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठाओं के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है इन्होंने ये युद्ध जीत लिया था और मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत के जितने भी युद्ध है उन सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। चौक का रासायनिक नाम यानी कि चौक का केमिकल नेम आपको बताना है। ऑप्शन है ए कैल्शियम नाइट्रेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम सल्फेट, डी कैल्शियम फॉस्फाइड। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। आप सभी को याद रखना है, चौक का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है ये चौक का केमिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ए जीवी मावलंकर, बी एम.एन. कौल, सी सरदार हुकम सिंह या फिर डी एम.ए. आयंगर। जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में दोस्तों सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए होंगे। और अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे पहले कभी दिया है तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे ही होंगे, आपने फेस भी किया होगा। ओके, तो टाइम्स अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, तो ये बिल्कुल राइट है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे, चेयरमैन थे, ये थे जीवी मावलंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी बिहार, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी यानी कि पश्चिम बंगाल। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये हमारे भारत का पश्चिम बंगाल राज्य है, यानी कि वेस्ट बंगाल है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी बहती है ये गंगा नदी है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ए तांबा, बी टैंटलम,
सी टंगस्टन, डी प्लैटिनम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन सी यानी कि टंगस्टन, तो बिल्कुल सही दिया है आपने, वेरी गुड। लाइट बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसी जुड़ी रहती हैं? ऑप्शन ए देखिए, जोड़ों से, बी छोटी हड्डियों से, सी मांसपेशियों से, या फिर डी अस्थिबंध यानी कि लिगामेंट से। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी कि अस्थिबंध लिगामेंट से, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मानव शरीर में जो दो हड्डियां, हमारे शरीर में जो दो हड्डियां होती हैं ये आपस में लिगामेंट से यानी कि अस्थिबंध से जुड़ी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? ऑप्शन देखिए, ए गुजरात, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर, डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। गुजरात में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठीक है। आपको सभी को याद रखना है। और विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है, जो कि है क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना। हम सभी जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची इमारतों में इमारत है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, ये नारा जो है ये किसने दिया था? और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के ये फर्स्ट फेज़ जो एग्ज़ाम चल रहा है इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी स्लोगन्स हैं फ्रीडम फाइटर्स के उन सभी को याद रखिएगा। और ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का, ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, या फिर डी महात्मा गांधी ने। टाइम्स अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे लगता है आप सभी ने राइट ही दिया होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा है ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा यानी कि नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी मणिपुर। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी कि सिक्किम में। आप सभी को याद रखना है, नाथुला पास जो है ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा भी जा रहा है, पासेस से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जितने भी माउंटेन पासेस हैं उन सभी को देख लीजिएगा एक बार। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, या डी लैटराइट मिट्टी। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी कि जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है ये जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, यानी कि इंग्लिश में जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मैंने कई बार आप सभी से लाइव क्लास हमारे पहले चलती थी, उसमें मैंने आपको बहुत बार कहा है और क्वेश्चन को मैंने बहुत बार करवाया भी है। तो ऑप्शन देखिए, ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन ए यानी कि पद्मा नदी, तो बिल्कुल सही है ये। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं, ठीक है। पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी। और आप सभी को याद होगा, मैंने आपको हर बार बताया है बहुत बारी, तो सांगपो नदी जो है ये तिब्बत में ये ब्रह्मपुत्र नदी है हमारे भारत की, जिसे तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में एंटर करती है वैसे वहाँ पे सब उसे सांगपो नदी कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी गंगा। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी कि कोसी नदी, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, बिहार का शोक नदी जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये टेस्ट देने में बहुत ही मज़ा आया है तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को जितना हो पाए उतना लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे ही आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ओके, तो मुझे आप इंतज़ार रहेगा आप सभी का स्कोर का, ठीक है। आप सभी ज़रूर मुझे अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। टेक केयर एंड बाय।